नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की तुलसी गैबर्ड, जिनके नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और आपको याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो तुलसी गैबर्ड उनको मिलने भारत आई थी। और अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे रिसेंटली, तो तुलसी गैबर्ड ने जो पहली ऑफिशियल मुलाकात की थी वो भी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की हैसियत से नरेंद्र मोदी साहब से की थी। अब तुलसी गैबर्ड जो है वो आ रही हैं भारत, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो और ममालिक का भी दौरा करेंगी, जिसमें जापान, थाईलैंड एंड इंडिया। दिस इज़ वेयर दे आर गोइंग। सो व्हाई साउथ कोरिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट, दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन तुलसी गैबर्ड जो है उनका इंडो पैसिफिक में आना, भारत को पहला अपना दौरा करना, और एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि तुलसी गैबर्ड के जो दौरा है इंडो पैसिफिक का होना, इसका मतलब है कि जो अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, और आपको बताता चलूं डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस कौन है। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है ये बेसिकली आप समझ लें शी इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, to the National Security Council and the Homeland Security Council on all intelligence matters के हवाले से याद रखें। और ये पोजीशन आपको मैं बताता चलूँ 9/11 के बाद क्रिएट की गई थी। इनकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जारी बात है जितनी भी 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो FBI हो, CIA हो, NSA हो, तमाम DIA हो, तमाम की तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को ओवरसी करना, दैट इज़ देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बात तो ये जहन में रखें। सो ये खातून आ रही हैं भारत, और ये किन किन एरियाज में काम करेंगी, जारी बात है जितने भी ग्लोबल थ्रेट्स हैं, एस्पिनॉज का इश्यूज देखा जाए, टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स एंड ऑल दैट। आपको याद होगा कि अमेरिका के ताल्लुकात भारत के साथ पन्नू के इंसिडेंट के बाद ख़राब हुए थे। उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने उन ताल्लुकात को रिपेयर कर लिया था, और ताल्लुकात को रिपेयर करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बंदा था जो अमेरिका के पास था, डॉक्टर जयशंकर उसको लेके आ गए थे। बहरहाल अब डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का भारत आना, आके इंडिया की लीडरशिप से मिलना, मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आप समझ लें कि उनकी ये जो डिस्कशंस होंगी वो उन्हीं एरियाज में होंगी जो प्रायोरिटीज़ हैं अमेरिका की। और असल में जो चीज़ है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। आई थिंक अगर इंडिया और अमेरिका ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं ऑन चाइना, तो इंडिया इज गोइंग टू शेयर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन पाकिस्तान विद द डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। इसको भी ज़हन में रखिएगा। आपको याद है कि थोड़े दिन पहले जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का और कहा थैंक यू पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा थैंक यू पाकिस्तान, सारा कुछ थैंक यू होने के बाद जो सिचुएशन एमर्ज हुई वो सिचुएशन ये है कि नो वन केम टू पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान नहीं आया। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की DGI से मुलाकात हुई थी, अमेरिका के जो CIA के हेड हैं उनकी, डायरेक्टर की, और लेकिन भारत को वो ये अहमियत दे रहे हैं कि भारत के अंदर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस खुद आ रही हैं। एक बात तय है और अब वाज़ेह होती चली जा रही है, वो ये कि पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासर पाकिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए और उसे तरक्की से रोकने के लिए मुसलसल ऐसे इक़दाम करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो सके। कल दोपहर भी हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस पर बोलान के मकाम पर दहशतगर्दों ने हमला किया। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में इस मसले को किस जाविये से देखने और फिर हल निकालने की ज़रूरत है? जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को ब्लीड कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि सी पैक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो, उनका कोई मुतालबा सियासी नोयत का नहीं है। उनका मुतालबा है कि हम एक अलहदा मुल्क चाहते हैं और हम ये मुल्क बज़ौर ताकत छीन लेंगे और कब्ज़ा कर लेंगे ज़मीन के ऊपर। ये है उनका मुतालबा। ये तो कोई अलहदगी चाहते हैं और अलहदगी तो नहीं मिल सकती। वफाक के अंदर रहते हुए अलहदगी का तस्वर जो है वो हमने सुना भी है और देखा भी है। आखिरी मिसाल स्पेन की एक जगह की है कि वहाँ पर रेफरेंडम भी हो गया, लोगों ने वोट भी डाले, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये तरीक़ाकार नहीं है। ये जो हरकत वे कर रहे हैं, क्या ये सियासी अमल है? क्या ये कोई जमहूरी अमल है? और हम बिल्कुल हमाकत कर रहे हैं कि जो अगर हम इनको माफ़ करते हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का 1 साल का पूरा बजट, मत बनाओ सड़कें पुल ब्रिज 1 साल के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बजट को ड्रोन खरीदने में लगा दो। तमाम की तमाम बलूचिस्तान में पुलिस, नेवी, रेंजर्स और मुजाहिद खड़े करो। अगर हम बलूचिस्तान को अपने हाथों से गवा बैठे तो बाकी ये जो बजट हम लगा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां पे ये दहशतगर्द ना हो।
अब जो कल हरकत हुई है ये सियासी हरकत नहीं, और जैगम बिल्कुल सही कह रहा है।